नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। कुल्लू विधानसभा सीट हिमाचल प्रदेश की राजनीति की उन सीटों में से है जहां समय के साथ सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। कभी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले इलाकों में गिनी जाती थी, लेकिन आज हकीकत यह है कि पिछले करीब 15 साल से बीजेपी यहां चुनाव जीतने में नाकाम रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कुल्लू में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीजेपी इस सीट से बाहर होती चली गई, और क्या 2027 में पार्टी वापसी कर पाएगी या नहीं। अगर कुल्लू विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास को देखा जाए तो तथ्य साफ नजर आते हैं। साल 2027 में कुल्लू से आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद सिंह ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2012 में ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई और महेश्वर सिंह ने हिमाचल लोकहित पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत लिया। 2017 में तस्वीर फिर बदली और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर विधायक बने। 2022 के चुनाव में भी सुंदर सिंह ठाकुर ने दोबारा जीत दर्ज कर कांग्रेस की पकड़ को और मजबूत कर दिया। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो 2007 के बाद बीजेपी कुल्लू सीट पर एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है। अब सवाल उठता है कि आखिर 2007 के बाद बीजेपी कुल्लू में लगातार कमजोर क्यों होती चली गई। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण स्थानीय नेतृत्व को माना जाता है। कुल्लू में वोटर अक्सर पार्टी से पहले उम्मीदवार का नाम देखता है। 2007 के बाद बीजेपी कोई ऐसा स्थायी और फिर सर्वमान्य स्थानीय चेहरा खड़ा नहीं कर पाई जो लगातार जनता के बीच मौजूद रहे और पंचायत से लेकर शहरी इलाकों तक समान पकड़ बना सके। यही कमी पार्टी को बार बार भारी पड़ी। दूसरा बड़ा कारण कुल्लू की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। ये इलाका मुख्य रूप से सेब बागवानी, पर्यटन, सड़क और फिर बिजली जैसे मुद्दों पर निर्भर करता है। बागवानों के मुआवजे, सड़कों की हालत और फिर सुविधाओं को लेकर जब जब नाराजगी बढ़ी, उसका असर सीधे चुनावों में देखने को मिला। कई बार ये नाराजगी बीजेपी के खिलाफ चली गई, जिसका फायदा दूसरी पार्टी को मिला। अब अगर मौजूदा समय में कुल्लू में बीजेपी की स्थिति की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन मजबूत स्थिति में भी नहीं है। बीजेपी के अंदर कुछ नामों की लगातार चर्चा होती रहती है। इनमें सबसे पहला नाम पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर का आता है, जिनकी पुरानी कार्यकर्ताओं में आज भी पकड़ मानी जाती है। हालांकि लगातार हार के बाद पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर सवाल भी उठ रही है। इसके अलावा महेश्वर सिंह का नाम भी समय समय पर बीजेपी खेमे में चर्चा में रहता है, क्योंकि 2012 में वे कुल्लू से चुनाव जीत चुके हैं और क्षेत्र में उनका सामाजिक प्रभाव माना जाता है। इनके अलावा कुछ युवा नेता और फिर मंडल पंचायत स्तर से उभरते चेहरे भी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी ने अब तक किसी एक चेहरे पर खुलकर भरोसा नहीं जताया है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की स्थिति देखें तो कुल्लू में कांग्रेस इस समय कहीं ज्यादा स्थिर नजर आती है। सुंदर सिंह ठाकुर लगातार 2 बार विधायक है और सरकार में होने का फायदा भी उन्हें मिलता दिखता है। पंचायत स्तर पर उनका नेटवर्क मजबूत माना जाता है और फिलहाल कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा विकल्प या फिर खुली अंदरूनी लड़ाई सामने नहीं आई है। यही वजह है कि राजनीतिक संकेत यही बताते हैं कि अगर परिस्थितियां ऐसी ही रही तो 2027 में भी कांग्रेस सुंदर सिंह ठाकुर पर ही दाव लगा सकती है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, क्या 2027 में बीजेपी कुल्लू में वापसी कर पाएगी। इसका जवाब सीधा हाँ या फिर ना में देना आसान नहीं है। बीजेपी की वापसी संभव तो है, लेकिन इसके लिए पार्टी को समय रहते कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। सबसे पहले एक ऐसा स्थानीय चेहरा तय करना होगा जिससे पूरे क्षेत्र में स्वीकार्यता मिले। इसके साथ साथ से बागवानों और फिर स्थानीय मुद्दों पर ठोस नीति सामने रखनी होगी और संगठन के भीतर चल रही गुटबाजी को भी खत्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुल्लू में कांग्रेस को चुनौती देना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि कुल्लू की राजनीति ये साफ संदेश देती है कि यहाँ नारे नहीं बल्कि नाम और काम चलता है। 2007 के बाद बीजेपी की हार किसी एक चुनाव की कहानी नहीं है, बल्कि ये स्थानीय नेतृत्व और राजनीति की कमी का नतीजा है।
अब देखना ये होगा कि 2027 से पहले बीजेपी अपनी दिशा और चेहरा तय कर पाती है या फिर कुल्लू में कांग्रेस की दबदबा आगे भी कायम रहता है। इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।